Please subscribe this channel and press bell icon for future notifications and updates. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हैक विद मूड पीरियड में मैं विवेक रंजन मेंटोर फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर दुर्गा स्थान में 5th बैच के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी की क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। कब से शुरू किया जा रहा है? फ्राइडे को। आप सभी का कोर्स 6 महीने का है। कोर्स का नाम तो आपको पता ही है, DCA है। तो आपका कोर्स 6 महीने की कराया जाएगी। तो सभी का कोर्स जो है 2 तरीके से कराया जाएगा। पहला, सभी को 3 दिन तो आपको सेंटर पे आना है। कौन कौन सा दिन आना है? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को सेंटर पे आना है और वहीं पे आकर आपको पढ़ाई करनी है। और दूसरा क्या है कि बाकी बचे इनमें जो दिन है, कौन कौन से? मंडे से लेकर थर्सडे तक आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। उसी को देखकर आपको अपना नोट्स भी बनाना है और जब भी आपको सेंटर पर बुलाया जाए वहां पे आकर उस नोट्स को दिखाना है। यूट्यूब का चैनल का नाम आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि जितने भी तरह की आपको पढ़ाई करवाई जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मोबाइल पे मिलते रहेगा। और उसके बाद क्या करना है? पूरा वीडियो देखने के बाद नोट्स बना लेना है और वीडियो के लास्ट में आपको क्या करना है? एक लाइक देना है, लाइक बटन को प्रेस करना है। लाइक बटन को प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नेम और रोल नंबर, क्या करना है? अपना नेम, रोल नंबर और फादर्स नेम, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर लेना है, जिससे कि पता चल जाए कि कौन बच्चा जो है क्लास में अपियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी वीडियो के माध्यम से, इसी कमेंट के माध्यम से ही आप लोग का अटेंडेंस बनाया जाएगा। ये बात का ध्यान रखें। सेंटर पे आने से पहले यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको जान लेना आपको बहुत जरूरी है। उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है और सेंटर पे आना है। तो फर्स्ट है, सभी स्टूडेंट्स को उनका बैच नंबर दे दिया जाएगा। क्या है? सभी बच्चों को उनका बैच नंबर दे दिया जाएगा। पहले बैच का टाइम 4 से 5 और दूसरे बैच का टाइम 5 से 6 रखा गया है। सेकेंड, फ्राइडे 15 जुलाई को सभी बच्चे को सेंटर पे आना है। सभी को आना है ताकि सभी बच्चे अपना टाइम और बैच नंबर जान सके और अपना रोल नंबर भी पता कर सके। चलिए, तो नेक्स्ट है, सभी स्टूडेंट्स को बैच के टाइम के अनुसार 10 मिनट पहले सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है।
इस बात का ध्यान रखिए कि कम से कम 10 मिनट पहले आपको सेंटर पे आना ही आना है। और सभी बच्चे अपने साथ एक एक कॉपी, फेयर वाली कॉपी और एक एक रफ वाली कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और पानी अपने साथ अवश्य लेकर आना है। लेट आने वाले स्टूडेंट को एंट्री नहीं दिया जाएगा और उसमें किसी की सिफारिश नहीं सुनी जाएगी, किसी की भी सिफारिश नहीं सुनी जाएगी। सेंटर पे आने के समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका ड्रेस जो है वो डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट भी सिंपल ड्रेस आपका होना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह के फैशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो वो कपड़ा पहनकर हम लोग आ जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए। एब्सेंट होने की सूचना एक दिन पहले एप्लीकेशन के माध्यम से सेंटर इंचार्ज या कोर्स कोऑर्डिनेटर या जो आपके मेंटर है उनको देना होगा। एग्जाम के पहले सभी का अटेंडेंस चेक होगा। जिनका भी अटेंडेंस 75% से कम पाया गया उन्हें एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। बिना बताए 3 दिन से अधिक लगातार अनुपस्थित रहने पर वैसे स्टूडेंट का नाम सेंटर से काट दिया जाएगा और दोबारा उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। किसी भी कंडीशन में जो सेंटर का अनुशासन है नहीं तोड़ना है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे बेवजह का मैसेज आपको नहीं भेजना है। आप लोगों को जो बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप वो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है कि आप लोगों को रिमाइंडर दे दिया जाए कि आप लोगों को आने का समय क्या है, कब है। अगर किसी भी तरह का छुट्टी होगा तो उसकी सूचना या किसी भी तरह का कोई फंक्शन होगा तो उसकी सूचना भी ग्रुप पे किया जाएगा। इसलिए बेवजह के ग्रुप पे आप मैसेज ना करें, नहीं तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने नियम को अच्छे से समझ लिया गया होगा और इसी के अनुसार आप अपना जो सेंटर पे आने का शेड्यूल है, सेंटर पे आने का जो नियम कानून है उसी को फॉलो करके आप सेंटर पे आएंगे। विशेष जानकारी के लिए मैं यहाँ उपस्थित करता हूँ हमारे सुधीर सर को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुधीर कुमार या फिर सुधीर सर। हम लोग कुछ लोग मिल करके अपनी संस्था के द्वारा समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो गरीब हैं या फिर जो मिडिल सोसाइटी है या यूँ कह लीजिए कि समाज के हाशिए पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको आज के फॉर्मल एजुकेशन के दौर में कंप्यूटर के बेसिक जानकारी की शिक्षा जहाँ 500,000 रुपये महीने पर शिक्षा दी जाती है, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वैसी शिक्षा हम लोग फ्री उपलब्ध कराते हैं। संरचना आर्ट थिएटर और लायनेस क्लब मुजफ्फरपुर, ये दोनों संस्था के सौजन्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो 6 महीने का कोर्स है। हमारे इस प्रोजेक्ट में कह लीजिए या कंप्यूटर एजुकेशन, फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर जो एक संस्था के रूप में काम कर रही है, उसके परिचय करा दो। उसके विवेक रंजन सर मेंटर हैं, रौनक साहू सर उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, ऋषि कुमारी वर्मा मैम इसके पूरे प्रोजेक्ट की प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, और शुभम कुमार सर जो कंप्यूटर के टीचर भी हैं। तो ऐसे तो हर व्यक्ति इसके अंदर में नेशनलिटी, देशभक्ति या राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा या जो होता है, कुछ न कुछ अपने स्तर पर करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। हम लोगों ने सोचा कि अभी के दौर में दुनिया जो आईटी के दौर से गुजर रही है, आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी है और कम्युनिकेशन का युग है। इतना शॉर्ट फॉर्म में हम अपनी बातों को इतनी दूर तक कम्युनिकेट कर देते हैं। इसीलिए आजकल के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन जानना जरूरी है। मेरा आशय निजी विद्यालय या प्राइवेट स्कूल के बच्चों से नहीं है जहाँ संपन्न परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, उनको वो सुविधा स्कूल में या घर पर मिल जाया करती है। हम लोग अगर काम कर रहे हैं मूल रूप से जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, जो सुविधा विहीन परिवार से, घर से, समाज से आते हैं, वैसे बच्चों के लिए
फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर FCEC के रूप में हम लोग 6 महीने का कोर्स उपलब्ध कराते हैं। अब जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिटेड हो गए, अभी ये 5वां बैच का एडमिशन समाप्त हुआ है, 4थे बैच के रिजल्ट की तैयारी चल रही है। सब कुछ पूरे सिस्टम के तहत हो रहा है। एक बात मैं और साफ कर दूँ, आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि गवर्नमेंट से ऐड हमें मिलता है या हम लेते हैं। ना कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा, ना कभी कभी हम लोगों ने आवेदन वगैरह किया। गवर्नमेंट का ऐड या सहायता लेने में कितनी झंझट है, कितनी दिक्कतें आप सभी जानते हैं। और हम लोग का उद्देश्य अगर सेवा का है तो अगर 10 आदमी समाज में खड़े हैं, जैसे हमारे आदरणीय अजीत अग्रवाल सर हैं, उनका आशीर्वाद है, और भी इस तरह से समाज के लोग हैं, लायनेस क्लब संस्था के लोग हैं, ये सारे लोग आपस में मिल करके जो ज़रूरत है कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सारा कुछ उपलब्ध कराया जाता है। हम सभी अपना अपना काम करते हुए, चाहे प्रोफेशनली हम जहाँ हैं वो सब करते हुए वक्त निकालते हैं। और सप्ताह में 3 दिन नियमित रूप से क्लास चलता है। फ्राइडे को शाम को 4 बजे से, सैटरडे को 4 बजे से, और संडे को लैब कराया जाता है। कंप्यूटर एजुकेशन में हम लोग का मानना है कि अगर थ्योरी 60% हम कराते हैं तो 40% लैब जरूर होना चाहिए। बच्चे को सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए कि ये CPU है, ये UPS है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, आदि आदि। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब जो फ्री कंप्यूटर एजुकेशन में जो बच्चे हमारे एडमिटेड हैं उनके लिए मैसेज है। आप लोगों ने देखा होगा एडमिशन के समय आपको बताया गया है कि आपकी उपस्थिति 6 महीने में 75% होनी चाहिए। आप हो सके तो अपने विद्यालय के का जो ड्रेस कोड है उसको लागू करिए। FCEC संस्था जो हम लोग कंप्यूटर की संस्था है उसकी ओर से जो आई कार्ड अवेलेबल आपको कराया जाएगा, उसको पहन करके क्लास में आएंगे। कोई भी भड़काऊ ड्रेस जो दिखने में असभ्य या अभद्र लगे वैसा कॉस्ट्यूम या ड्रेस आपको नहीं पहनना है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह, देश के बढ़िया से बढ़िया नागरिक की तरह आपको आना है। और कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों के पास हमारी संस्था से जुड़े हुए 10-11 ऐसे लोग हैं अलग अलग फील्ड के, जो रिसोर्स पर्सन के रूप में हैं। जैसे म्यूजिक के क्षेत्र से कई हाई स्कूल के हमारे मित्र हैं, जैसे डॉक्टर शिवशंकर मिश्रा, उदय शंकर मिश्रा और ये प्रकाश मिश्रा, ये लोग संगीत के लोग हैं। ये लोग भी किसी किसी संडे को संगीत का फ्री शिक्षा देते हैं बच्चों को, जिसकी रुचि है। चित्रकला में जिसकी रुचि है समर कैंप के माध्यम से या संडे को भी उसका अलग से हम लोग लैब के अलावे क्लास चलाते हैं, जिसमें चित्रकार और घाटी में शिक्षक HM गोपाल पलक भी हैं, MSKV हाई स्कूल में डॉक्टर विजय आनंद है, मुकेश सोना है। ये लोग अपने चित्रकला स्किल से बच्चों को मदद करते हैं। सारा कुछ निःशुल्क और फ्री होता है। इसी तरह से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो वो सब में मेरे पास वो जानकारी है तो मैं बच्चों को अपना वो जानकारी देता हूँ, सिखाता हूँ। ग्राउल के BRP हरिश्चंद्र पासवान है, वो भी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के से एक्टिविटीज़ कराते हैं। हमारे कुरंदी में एक शिक्षक है दिलवर कुमार जी गणित के, वो मैथमेटिक्स का टिप्स का स्पेशल क्लास लेते हैं, बच्चों को बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एजुकेशन के बहाने बच्चों के शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना हमारा उद्देश्य है। हम अधिक से अधिक दे सके या प्रयास रहता है। और उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से अच्छी चीज़ों का प्रचार करें और ज़रूरतमंद परिवार और बच्चों तक पहुँचे, इसका प्रचार करें ताकि और अधिक बच्चे हमारे पास आए और लाभान्वित हो। हमारी पूरी टीम अपने पूरे स्किल के साथ हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। इसी के साथ धन्यवाद। हमारे सेंटर के कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस्टर रौनक साहू सर से भी निवेदन है कि वो भी बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दें। मैं रौनक साहू, कोर्स कोऑर्डिनेटर FCEC। आप मुझे रौनक सर भी कह सकते हैं। अभी सुधीर सर ने और विवेक रंजन सर ने आप लोगों को पूरी जानकारी दी है सेंटर के बारे में, रूल्स रेगुलेशन के बारे में। मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि कोर्स जो आपका DCA का 6 महीने का कोर्स है, वो कोर्स है क्या, DCA होता क्या है और कंप्यूटर क्या होता है, कोर्स हम क्यों करें, हम ये आपको भी बताएंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका जो ये कोर्स है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6 मंथ्स का कोर्स है।
6 महीने ये आपका कोर्स चलने वाला है, जो कि कोर्स पीरियड ये 5th बैच का जुलाई टू दिसंबर होगा। बोलिए। आपका कोर्स वहाँ दिसंबर तक होगा। अब आगे बात ये आती है कि कोर्स तो हमारा हो गया सर, तो हम पढ़ेंगे क्या क्या उसमें। तो आपको सबसे पहले जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात है, यानी कि स्टार्टिंग की बात है, तो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, ये बात हम आपको सिखाने वाले हैं कि कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे कैसे, इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट आते हैं। तो आपके चैप्टर होगा 8 है, ठीक है, आपके 8 चैप्टर हैं। सबसे पहले आपका है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट, सेकेंड आपका MS-DOS है, थर्ड आपका विंडोज़ 10 है, उसके बाद आपका आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, HTML, देन इंटरनेट। इंटरनेट भी आपको 8 सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। अब बात होती है आपकी क्लास कब कब चलेगी, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो आपकी क्लास चलेगी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फ्राइडे सैटरडे को विवेक रंजन सर एंड शुभम सर के साथ आपकी क्लास होगी। 2 बैचेज होंगे, एक बैच 4 से 5 का होगा और दूसरा बैच 5 से 6 का होगा। देन आपका संडे का भी क्लास होगा, क्योंकि 3 ही दिन हफ्ते में है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे का क्लास आपका मेरे साथ यानी कि रौनक साहू सर कोर्स कोऑर्डिनेटर के साथ। उस दिन आपका क्या क्या होगा, तो संडे के दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। दोनों दिन आपका थ्योरी हो गया, आपका ये प्रैक्टिकल का क्लास। प्रैक्टिकल की क्लास के दिन आपका टाइम बांटा जाएगा, रोल वाइज आपको मैसेज कर दिया जाएगा या फिर आपको क्लास में बतला दिया जाएगा। देन उस दिन जो आपने हफ्ते में 2 दिन सीखा है, थ्योरी में जो जो आपने पढ़ा है, उसका चेकिंग मैं आपसे करने वाला हूँ, यानी कि पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन टाइट करूँगा। अगर आप हफ्ते में 2 दिन नहीं आते हैं, इसकी स्थिति में मैं आपके पेरेंट्स को उसी समय कॉल करूँगा। और पेरेंट्स अगर सुन रहे हो मुझे तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस मैं अभी बता दूँ, एडमिशन के समय मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे किसी कारणवश अगर नहीं आते हैं तो आपको मुझे नोटिस करना होगा। अगर आप नोटिस नहीं करेंगे, पहला हफ्ता मैं देखूंगा, दूसरा हफ्ता देखूंगा, तीसरे हफ्ते ही मैं आपके बच्चे को रिमूव कर दूंगा। जैसा कि आपने नियम और शर्तों के साथ साइन किया था हमारे फॉर्मेट में, आप किसी तरह का भी दोष मेरे ऊपर नहीं लगा सकते या हमारी संस्था के ऊपर नहीं लगा सकते हैं कि आपने हमारे बच्चों को क्यों रिमूव किया है। क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कुछ जानेंगे ही नहीं, तो ऐसा उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देना और उनका एग्ज़ाम लेना तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे बच्चे रेगुलर आएँ, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारी जितनी भी टीम है, ऑल ओवर क्रू, सभी मिलकर ये निस्वार्थ भाव से हमारा ये सेंटर चला रहे हैं। हमारा सेंटर 2019 से चल रहा है, 2019 से अभी तक चल रहा है। 4 बैचेज का एग्ज़ाम हो चुका है, ये हमारा 5th बैच स्टार्ट हो रहा है। अब कुछ बात सर ने बोला था, मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक कान से डालते हैं, दूसरे कान से तुरंत निकाल देते हैं। एक कान से डाला, दूसरे कान से रिमूव कर दिया, तो वो ना रिमूव हो पाए। बार बार मैं समझा रहा हूँ, इस बात को आप समझ जाएं, मेरे बार बार बोलने का कारण क्या है। मैं यही चाहता हूँ कि आप पढ़ें। और सर ने अभी बोला कि ड्रेस के बारे में, तो ड्रेस हमारे यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है। ये नहीं है कि आपको पार्टिकुलर ड्रेस पहन के आना है, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बाराती में जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप इंस्टीट्यूट आ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट वाली ड्रेस होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेस, फॉर्मल जिसको कहते हैं, सो होना चाहिए। और दूसरा आईडी कार्ड जो आपको दिया जाएगा, आईडी कार्ड वो आपका पहचान होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो आपको लगा के आना ही आना है। अब बात आती है, आईडी कार्ड की तो बात हमने कर ली, अब बात ये हम कर रहे हैं कि आपको पढ़ाया किस किस मेथड से जाएगा। तो आपको 2 मेथड से पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 3 डेज आपके विवेक रंजन सर वीडियो डालेंगे। हो सके, मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, तो अपनी व्यस्तता को कंट्रोल करते हुए अगर हो सके तो मैं भी आपके लिए वीडियो लेक्चर डाला करूँगा आपके यूट्यूब मोड में, जो कि आपको इन फ्यूचर बता दिया जाएगा। उसको आपको देखना है, प्रॉपर उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हमारी हफ्ता में 3 ही दिन की क्लास हो रही है। तो 3 दिन कैसे मेकअप होगा? हफ्ते में तो 6 दिन हर जगह क्लास होता है। आप बोलोगे सर मैं भी कोचिंग जाता हूँ तो वहाँ तो 6 दिन का क्लास होता है, स्कूल जाता हूँ 6 दिन का क्लास होता है, यहाँ 3 दिन में मेकअप कैसे होगा? हाउ टू मैनेज? तो मैनेज करने का यही तरीका है कि 3 दिन हमारा ऑनलाइन मोड में, 3 दिन हमारा ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में अब
ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में जो भी आपको थ्योरी कराए जाएंगे, उस थ्योरी का आपको कंप्लीट करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक का आपके पास समय है। संडे को मैं आपका कॉपी चेक करूँगा, पूरा नोट्स कंप्लीट हर हफ्ते का। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो मैं आपके पेरेंट्स को नोटिस करूँगा। और देन क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है 800 मार्क्स का, 800 नंबरों का, उसमें आपका ये भी इवैल्यूएशन किया जाता है, आपके प्रैक्टिकल का नंबर। अब मैं बता दूं कि आपको किस किस प्रकार से इवैल्यूएशन किया जाएगा। इवैल्यूएशन मैं बताता हूँ, मार्क्स इवैल्यूएशन 4 है। सबसे पहले आपका एक टर्म 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि अब बहुत बड़ी संस्था CBSE भी ले रही है। तो टर्म 1, देन जो आपके मिड में होगा टर्म 1, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो टर्म 2 की एग्ज़ाम होगी। देन आपका होगा 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट सबमिशन, जो कि प्रोजेक्ट सबमिशन आपका क्या, जो नोट्स आप बनाएंगे 235 पेजेज का, वो आपको पूरा का पूरा दिखलाना होगा। देन 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कि सेंटर में जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो आपको उसमें लाना होगा। ये मिला के आपको 800 नंबर का चार्ट बनाया जाता है। ये आपका पूरा कंप्लीट था। अब बस इतनी जानकारी काफ़ी है। अब मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जितना सुने हैं उस पर अमल करें और 75% अटेंडेंस हमें ज़रूर से ज़रूर दें, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो। चलिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं सेंटर। लास्ट में सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं एक बार और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे फ्राइडे को, कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा, ताकि आप लोग की जो पढ़ाई है वो छूटेगा, मिस ना हो। तो यही पे हम लोग इजाजत लेते हैं। जय हिंद।